ये कैमरा में 1/1000 है। हाँ कैमरा में ऐसे डिनोट होती है ना, जी 1/1000 यही वाला है, एग्जैक्टली। अब देखिए 1/1000 पे करने के बाद आपका स्क्रीन पूरा डार्क हो गया है, बिल्कुल ब्लैक। so it means you are already controlling very big amount of light which will get transferred to your lens। तो आपने उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया, तो उसकी वजह से आपको इमेज डार्क आने वाला है। अब जैसे उसको कम करते जाओगे ना, वैसे वैसे वो स्क्रीन आपकी ब्राइट होती निकल हाँ जाएगी, राइट। राइट। ये आपने तो अगर प्रैक्टिकल हमें एग्जांपल कर लिया, करेक्ट। अब ये जो शटर स्पीड, ये तो हमने समझ लिया कि शटर स्पीड जो है वो इस प्रकार से एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, हाँ, ये आपका वही सवाल था, राइट। ये वही वाला है ना जिसमें आपने बोला था कि वो चलती हुई चीजों की फोटो वो सेकंड में लेने वाली। अच्छा, तो आप टेलीपैथी भी जैसे जानते हो फॉर एग्जांपल। नहीं नहीं, वो बर्ड वाला आपने एग्जांपल दिया थे, आई थिंक वो जो डेमो क्लास थी उसमें। एक्चुअली तो ये जो शटर स्पीड होती है ना, ये मुझे क्यों ध्यान में रखना, मतलब ध्यान में क्यों रखना है। मैं कोई भी शटर स्पीड के साथ में इमेज क्लिक कर सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ लाइट को ना कंट्रोल करने से हेल्प, मतलब कंट्रोल करने से लेना देना है। बट वैसा नहीं होता। क्या होता है कि किसी भी चीज को या जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप क्लिक कर रहे हो, उस सब्जेक्ट की मोमेंट कितनी है। जैसे अभी अगर मुझे आप क्लिक करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नाच नहीं रहा हूँ, सीधा बैठा हूँ। तो मुझे अगर क्लिक करोगे तो आपको शटर स्पीड जो होगी वो शटर स्पीड एकदम फास्ट शटर स्पीड की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई फैन लगा रहा हूँ, जिस फैन की मैंने फुल स्पीड कर दी है, तो बट ऑब्वियस वो जो पंखे है उसके बहुत ज़्यादा रोटेट हो रहे हैं फास्ट, फैन के जैसे हेलीकॉप्टर के पंखे बहुत ज़्यादा रोटेट होते हैं, तो उस वक्त मुझे हाई शटर स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी टू फ्रीज द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वो जो मोमेंट है उस सब्जेक्ट का। तो ये जो शटर स्पीड होती है, ये शटर स्पीड दो तरीके से काम करती है। वन, टू फ्रीज द मोशन ऑफ दैट सब्जेक्ट जिसको मुझे क्लिक करना है। सेकेंड, टू ब्लर द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मोशन ब्लर और मोशन फ्रीज, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें शटर स्पीड जो हमको वो करवाती है। तो आपको शटर स्पीड हमेशा मैच करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट को क्लिक कर रहे हो वो कितना मूव कर रहा है। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके। उसके बाद अब देखिए, जैसे ये वाला फॉर एग्जांपल, इसको अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊं, ये तो नीति आपने अभी करके देख लिया कि शटर स्पीड जब आप कम कर रहे तो बटन में सबका इमेज में लाइट ज़्यादा आ रहा था, जैसे जैसे आप कंप्लीट कर रहे थे वैसे आपका जो इमेज है वो डार्क होते जा रहा था। करेक्ट। अब आप देखिए, जो मैंने अभी आपको ओरली बताया ना, उसका ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब ये क्या हो रहा है, इसमें ध्यान में रखना, एक नॉर्मल आइडियल सिचुएशन है, यहाँ पर कौन सी चीज मूवमेंट में है, कोई मुझे बताओगा कौन सी चीज मूवमेंट है। वाटरफॉल मूवमेंट में, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है। अगेन देयर आर सर्टन लीव्स, वो जो पत्ते हैं, पेड़ है, रॉक्स है मेरे एंटायर सब्जेक्ट में। अब इसमें जो मूवमेंट होने वाली चीज है वो क्या है, सिर्फ पानी। करेक्ट। उसके अलावा कोई चीज मूव कर रही है क्या, आप लोगों को कोई मूव कर सकती है, कोई मुझे बता सकते हो, लगता है अगर आप हवा लोगों चल को? रही है तो पत्ते। एग्जैक्टली, हवा अगर चल रही है तो पत्ते थोड़े से मूव होंगे, लेकिन पत्ते इतने मूव नहीं होंगे जितना जितना ये पानी मूव हो रहा पानी है। तो अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, शटर स्पीड को आपको मैच करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ, विथ योर मोमेंट ऑफ योर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट का मोमेंट का स्पीड है उससे मुझे शटर स्पीड को मैच करना पड़ता है। तो अगर ये जो पानी का मोमेंट था ना, जिस प्रकार से मोमेंट है, उसको अगर मैंने मैच करके इमेज क्लिक किया शटर स्पीड, फास्ट शटर स्पीड में, तो मुझे इस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा जो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला इमेज देख रहे हो। तो यहाँ पर सिंगल ड्रॉपलेट जो है ना वो भी फ्रीज हो गया है। ईच ड्रॉपलेट यू कैन सी, ईच सिंगल ड्रॉपलेट यू कैन सी, everything is in sharp focus and all these droplets are freeze। करेक्ट, यहाँ तक समझ आया दीदी? अब अगर इसको मैं ना स्लो शटर स्पीड करता हूँ, स्लो शटर स्पीड अगर करता हूँ तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा, जो राइट हैंड साइड वाला इमेज है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो जो पानी था उसका पूरा का पूरा एक लाइन फॉर्म हो गया।
इसको बोलते हैं मिल्की वेव्स ज़्यादातर। अब कई बार ना आप लोगों ने, हमारा ये जो टेबल फैन होता है या फिर जो सीलिंग फैन होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 3। 3। तो हम लोगों ने आंखों के देखते, वो आंखों से जब देखते हैं तो हमको 3 पत्ते क्यों नहीं दिखाई देते? हमको पूरा सर्कल क्यों दिखाई देता है? मोशन में बताइए एलेक्स दीदी, क्या लगता है आप लोगों को? जो हमारा सीलिंग फैन है वो जब हम लोग देखते हैं तो हमको पूरा का पूरा सर्कल दिखाई देता है, हम लोगों को वो कभी भी 3 पत्ते दिखाई नहीं देते। आप लोगों ने ऑप्टिकल इल्यूजन ये कभी वर्ड सुना है? राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो इंसानी ब्रेन की जो खासियत है ना वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो ये फिजिकल आई है इसकी एक लिमिटेशन है। क्या होता है, ये एक पत्ता था, तो मेरी आंख यहाँ पर फोकस कर रही थी, जिससे मैजिशियंस हमारे साथ में धोखा करते हैं कि एक पहली वाली चीज ना गई नहीं, दूसरी वाली चीज आ गई। पहले वाली चीज गई नहीं, दूसरी वाली चीज आ गई, तो मुझे दोनों एक ही दिखाई देते हैं। वैसे वो फैन के साथ होता है कि पहला पत्ता एक सर्कल राउंड ले रहा है, लेकिन दूसरा वाला उसका पीछे आ जाता है। तो हमारी जो इंसानी जो ब्रेन होता है या इंसानी जो आंखें हैं वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। तो क्या होता है, पहले वाले का जो इमेज है ना वो हमारे ब्रेन तक पहुंचा नहीं, तब तक सेकंड वाले का आ गया, तो हम लोगों को लगता है कि वो सारी चीजें एक ही चल रही है। ये इंफॉर्मेशन मिल एग्जैक्टली तो ऑप्टिकल इल्यूजन करके वो काम आ गया। सेम यहाँ पे होता है। यहाँ पर अगर स्लो शटर स्पीड है तो बहुत ऑब्वियस, कैमरा क्या कर रहा है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन तक वो शटर ओपन रख रहा है ताकि लाइट कैमरा के अंदर एंटर करे। लेकिन उस वक्त ये जो मोमेंट है ना, इसको तो जाने के लिए पल भर लगने वाला है, पानी गिर के चला गया। तो उस वक्त आपको इस प्रकार से रिजल्ट मिलता है, जिसको आप पूरी एक लाइन फॉर्म होती है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन पूरी फॉर्म हो गई, ये होता है मोशन ब्लर। और ये जो है इसको क्या बोलोगे आप? मोशन फ्रीज। मोशन ब्लर एंड मोशन फ्रीज दोनों अलग चीजें हैं। मुझे शटर स्पीड अगर मैच करनी है और मुझे अगर मोशन फ्रीज करना है, देन आई विल यूज अ हाई शटर स्पीड, करेक्ट। एंड अगर मुझे मोशन ब्लर करना है तो वहां पर मुझे स्लो शटर स्पीड की जरूरत पड़ेगी। राइट, यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नॉर्मली अगर इमेज को मुझे किसी को क्लिक करना है तो मुझे आइडियली शटर स्पीड जो वो कितना रखना चाहिए, करेक्ट? ये आपका आंसर है। यस। देखिए, उसके लिए ना मैं आप लोगों को एक चार्ट दूंगा, एक शटर स्पीड रेफरेंस चार्ट होता है वो। इसमें क्या करना है आप लोगों को कि सिंपल जो भी सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट की जो मोमेंट है उस मोमेंट को हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। तो अब कैसे अंडरस्टैंड करोगे, एक मैं आपको सिंपल एक आइडिया बताता हूँ। अगर कोई चलने वाला पर्सन है, मैं अगर चल रहा हूँ, तो मेरा जो चलने का स्पीड है वो कितना होगा? अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मैं 100 किलोमीटर की पर आवर के हिसाब से तो नहीं चल सकता, करेक्ट? तो जब आप किसी इंसान को अगर क्लिक कर रहे हो तो आपका जो आइडियल शटर स्पीड है वो 1/80 से लेकर 1/125 तक अगर है, तो आप अच्छे खासे जो मोशन से उस पर्सन की वो प्रॉपर क्लिक कर सकते हो। अगर मैं किसी इंसान का फोटो अगर क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, स्टैटिक अगर कोई सब्जेक्ट है, ये बॉटल है, ये बॉटल को मैंने ऐसे ही रखा है, दैट इज कॉल्ड लाइक स्टैटिक सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपका हिल नहीं रहा है, तो उस वक्त आप शटर स्पीड कोई भी रखिए, कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर होता है समटाइम हम लाइक फोटो खींचने के बाद कभी हाथ हिल जाता तो थोड़ा ब्लर हो जाता है, ब्लर आ जाता है। एक्चुअली एलेक्स, वो जो आप बोल रहे हो ना वो आपका कैमरा शेक है। जो आपका आप बोल रहे हो ना कि आपका कैमरा शेक हो जाता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सेफ शटर स्पीड। वो सेफ शटर स्पीड क्या होती है वो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है, हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे, ताकि आज के बाद आप कभी भी अगर हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो तो आपका कैमरा शेक नहीं होगा, आपका इमेज शेक नहीं होगा। सो वो जो एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं आपका सेफ शटर स्पीड। अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊं तो जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के मोमेंट के हिसाब से आपको जो शटर स्पीड है वो एडजस्ट करना पड़ता है, करेक्ट? तो अगर आप देखोगे स्टार्स अगर है, मेरे कोई स्टार्स है, तो स्टार्स बहुत कम स्पीड में मूवमेंट करते हैं, तो मेरा जो शटर स्पीड है उसको 10 मिनट से भी ज़्यादा रखना पड़ता है। ओके,
उसके बाद अगर व्हीकल कोई है, मेरी कोई अगर गाड़ी है और गाड़ी अगर रनिंग कर रही है, तो मेरा जो शटर स्पीड वो कितना रहेगा, 1/250 से लेकर 1/500 तक जा सकता है, 1/750 भी जा सकता है अगर गाड़ी 70 या 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। और अगर गाड़ी फार्मूला 1 रेसिंग कार है या कोई बहुत कार है जो 200 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, देन यू विल यूज अ शटर स्पीड ऑफ 1/1000 ऑफ a सेकेंड। उसके बाद अगर कोई पर्सन है, जो मैंने आप लोगों को बताया, पर्सन अगर कोई चल रहा है तो आपका आइडियल शटर स्पीड कितना होगा पर्सन चलते वक्त, 1 ना वॉकिंग अगर मतलब आपको पोर्ट्रेट अगर किसी का क्लिक करना है तो 1/125 से लेकर 1/200 तक, वहाँ तक अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आपको इस पर्सन के जो भी मूवमेंट्स है, जो चलने वाले हाव भाव वगैरह, वो प्रॉपर क्लिक होंगे। उसके बाद अगर कोई पर्सन क्रिकेट मैच में है और वो पर्सन रनिंग कर रहा है, कोई बैट्समैन है उसमें क्रिकेट मैच में वो रन कर रहा है, तो रन करके वो तो चलेगा नहीं, भागेगा दौड़ेगा, वो फिर आउट हो जाएगा। तो उस वक्त जो भाग रहा है ना, वो उसको क्लिक करने के लिए मुझे हाई शटर स्पीड की ज़रूरत लगेगी। वो 1/1000 ऑफ अ सेकेंड भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है। वैसे ही आपका वाइल्ड लाइफ में भी अगर आपका एनिमल, जिस भी एनिमल को आपको क्लिक करना है, तो वो अगर बैठा हुआ है, उसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, तो आप शटर स्पीड थोड़ा कम रखोगे, 1/250, 1/400, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप शेर को शिकार करते हुए अगर आपको क्लिक करना है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग कर रहा है, उस वक्त आपको शटर स्पीड 1/2000 ऑफ ए सेकेंड, 1/2500 ऑफ ए सेकेंड भी लेकर जाके शूट करना पड़ता है। सेम लैंडस्केप जो है, वो अगर मुझे शूट करना है तो 1/50 ऑफ ए सेकेंड, 1/30 ऑफ ए सेकेंड, वहाँ तक मैं शूट कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि जो भी मेरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की जो मोमेंट है उसकी स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से ये शटर स्पीड को मैच करना है आपको। थोड़ा सा टेक्निकल है, ये रेफरेंस चार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, बट एक बार आपको मतलब आदत हो गई, अंदाज़ा आ गया, देन आप आराम से खुद गैस करके वो जो शटर स्पीड है उसको आप मैच कर सकते हो। ओके, ये आपने देखा। अब जैसे फ्रीजिंग मोशन है, ये यहाँ पर कौन से टाइप की शटर स्पीड यूज की गई होगी, तो मुझे बता सकता है? यहाँ पर शटर स्पीड जो है, अब देखना, इंसान की अगर मैंने बात की तो वो 1/250 तो 1/400 के आसपास भी होगा, तो भी प्रॉपर इमेज क्लिक हो गया होगा। सेकंड वाला जो मोटर बाइक है, वहाँ पर शटर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, 1/1000 ऑफ ए सेकेंड तक, क्योंकि वो जंप करते हो कि इमेज क्लिक किया गया है। ये जो स्क्विरल है, स्क्विरल भी बहुत ज़्यादा फास्टली भागता है, तो यहाँ पर भी शटर स्पीड 1/400, 1/500 ऑफ ए सेकेंड के आसपास हो सकती है। उसके बाद में जो फुटबॉल का मैच है, वहाँ पर भी जो मोशन है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो वहाँ पर आप 1/1000, 1/750 ऑफ ए सेकेंड के आसपास इमेज क्लिक किया जा सकता है। ये आपका शटर स्पीड का मेन पर्पस है कि आपका जो इमेज है, उस इमेज में आपको मोशन ब्लर करना है या मोशन फ्रीज करना है, ब्लर करना है या फ्रीज करना है, दोनों जो है, दोनों आपको वहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। करेक्ट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हमने जो भी अंडरस्टैंड किया अब तक। सर ऐसे तो शटर स्पीड समझ में आ गई, बट हम जैसे मैंने अभी भी कैमरा खोल के देखा, तो उसमें वो अगर गलती से भी 1000 से की तरफ जा भी रहे हैं, तो वो ब्लैक हो ही जा रही है पूरी। तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा? मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज ISO, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और वो होने के बाद हम तीनों को कंबाइन करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले दिन ही बताया था, मुझे डोसा अगर खाना है तो डोसा खाने के लिए पहले तो मुझे ना वो चावल भिगाने पड़ेंगे ना, उसके बाद में उसको फिर उसका आटा बनाना पड़ेगा, फिर तवे पे डालूंगा। हाँ, तो अभी हमने चावल भिगा दिए, आटा गूंद दिया, अभी गैस पे रख दिया है, अब उसको कल लास्ट में सीखेंगे तो पूरा हम लोग को फाइनल रेसिपी मिल जाएगा। टाइम है बट हो जाएगा, डोंट वरी।